अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस और राइट ट्राइंगल इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। ये एक्सरसाइज 7.3 के जो क्वेश्चन हमने पेंडिंग छोड़े थे, हमने बोला था कि बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो हम लोग उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम लोग फिर अपने थर्ड चैप्टर की तरफ मूव ऑन करें। तो सपोज अ राइट ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, आपको पता चल रहा है कि ओ से बी जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री का है, तो आपको पता है कि ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। लेट सी बी अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। ए बी के सेंटर का जो पॉइंट होगा वो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब देन ए बी इज इक्वल टू माइनस ई बी, ठीक है। ए से बी तक जो पॉइंट है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन है माइनस ई से बी। तो अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं दोनों का, तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, तो इस तरह से इक्वेशन 1 को नाम दे दिया। नाउ ओ इज़ इक्वल टू ओ सी प्लस सी ए, उसके बाद ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी प्लस सी बी, ठीक है। ये राइट ट्राइंगल के लिए उसने फार्मूला यूज़ कर लिया है, ठीक है। क्या हो सके, पैथागोरस थ्योरम। तो सिंस ओ बी परपेंडिकुलर टू ओ बी, जैसे आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ओ बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है ओ ए की, ठीक है। दोनों क्रॉस कट कर रहे हैं, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर, देयर फॉर ए बी डॉट ओ बी इज इक्वल टू ज़ीरो। जैसे कि थ्योरेटिक चीज़ें हमने पढ़ी, उसमें हमने साफ कहा कि दो डिफरेंट परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनकी जो कि डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के इक्वल आए, ठीक है। तो ओ बी प्लस सी ए, ठीक है, ओ बी की जो हमने वैल्यू ऊपर निकाली है और ओ बी की दोनों की वैल्यू को हमने उस डॉट प्रोडक्ट के अंदर पुट किया, वो हो गई बी के बराबर। अब यही ऊपर से जो चीज़ें हमने मेंशन की हैं कि सी ए माइनस सी बी के है, तो वहाँ से वैल्यू चेंज की। अब दोनों में से जो चीज़ कॉमन आती है उसको कॉमन निकाला, तो उसके बाद वो सारी का सारा एक यूनिक चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, जो कि ओ सी डॉट ओ सी प्लस सी बी माइनस सी बी इंटू ओ सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब यहाँ से उसने क्या किया कि डॉट प्रोडक्ट जब बनाया उसने तो मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जांपल। तो डॉट के साथ डॉट अलग से, दूसरे के डॉट अलग से, फिर माइनस तीसरे का और चौथे का डॉट अलग से। तो इसी तरह से ओ सी अगर दो व सात है तो उनका स्केयर बन जाएगा, इसी तरह माइनस सी बी है तो उनका भी स्केयर बन जाएगा। बाकी दो टर्म में अपोजिट साइन के साथ है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब ओ सी माइनस ओ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये इसका स्केयर दूसरी तरफ गया, तो ये अब दोनों तरफ स्केयर रूट रहे तो वो कैंसिल हो जाता है। इस तरह कंबाइनिंग 1 एंड 2 वी हैव ओ सी और सी ए इज इक्वल टू सी बी, हैंस द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट वर्सेस। तो यही हमने प्रूव करना था। आसान चीज़ें हैं, थोड़ी सी बस समझने की बात है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो हम अगर मज़ीद इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो हम इसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, ठीक है। कंकरेंट होते हैं हम नुक्ता एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड इज़ अ preposition quadrant from a vertices of a triangle of its opposite sides। तो ठीक है, हम लोग इसको जस्ट प्रूव दैट एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल कंकरेंट देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसके कंसीडर करते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग पोजीशन ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ए और बी और सी हमने तीन एक चीज़ें बनाई हैं और उनका मिड पॉइंट हमने ओ कंसीडर किया जहाँ पे वो कट करेंगे। इनके सेंटर पॉइंट भी उसने साथ छोटी लाइनों के साथ ड्रा किए हैं। तो लेट एल्टीट्यूड ऑन ए बी बी सी इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, ठीक है, सिंस ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ बी। फिग को देखने से नज़र आ रहा है कि जो ओ से सी की तरफ लाइंस जा रही हैं ये परपेंडिकुलर हैं ए और बी के, इनकी अपोजिट डायरेक्शन पे आते हैं। तो ओ सी डॉट ओ बी ज़ीरो होगा, ज़ाहिरी बात है। ओ सी पॉइंट आपको पता है उसने नाम दिया हमने सी का। ए बी हमारे पास बी माइनस ए है, यानी कि बी से ए माइनस करना, जैसे पोजीशन वेक्टर में हम लोग कर रहे थे। तो सी डॉट बी माइनस सी डॉट ओ, ये हमारे पास फर्स्ट बन गई इक्वेशन, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। आल्सो ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ओ ए डॉट बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए डॉट इंटू सी माइनस बी ज़ीरो। तो ए को सी से डॉट प्रोडक्ट और ए को बी से डॉट प्रोडक्ट, इक्वेशन 2 एडिंग 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो आपको पता है कि ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी। अब इनको साइन को चेंज करने के लिए आपने जो ए डॉट सी है उसको सी डॉट ए भी लिखा जा सकता है। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो वो सी माइनस ए डॉट बी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं। ए सी डॉट ओ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ए सी इज़ इक्वल टू सी माइनस ए। तो ए सी यहाँ से फाइनल होगा कि ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ बी, हैंस द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। देख रहे हैं स्क्रीन, तो प्रूव दैट करना है कि काज अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस
साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो कंसीडर टू यूनिट वेक्टर ए बी मेकिंग एंगल ए एंड माइनस बी विद पॉजिटिव एक्सिस। मैंने आपको पहले भी जो क्वेश्चन हमने 7.4 हमने क्योंकि ऑलरेडी कर ली थी, तो 7.3 के ये क्वेश्चन कुछ छोड़ दिए थे। तो आपको पता है कि ऊपर वाला एंगल अल्फ़ा नीचे वाला बीटा है, तो ए कैप ओ बी इज इक्वल टू काज अल्फ़ा आई जमा साइन अल्फ़ा जे। इसी तरह ओ बी काज माइनस बीटा आई जमा साइन माइनस बीटा जे। तो काज बीटा माइनस साइन बीटा आई, ठीक है। वो जब काज के एंगल में माइनस बी हो, तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का हमने फर्स्ट ईयर में देखा था, तो हमने वहाँ से ये साइन जज कर लिए थे कि कौन सा साइन माइनस का आता है, कौन सा पॉजिटिव आता है। तो आपको पता है काज माइनस एंगल पॉजिटिव ही आता है, जबकि साइन अपने साइन चेंज कर देता है। ए डॉट बी आपने निकालना है, आपको पता है कि वो काज अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा जे काज बीटा माइनस साइन बीटा जे। तो ए डॉट बी काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, बट ओ ए बी ए प्लस बी। तो बाय डेफिनेशन अल्फ़ा कैप डॉट बी कैप, ये दोनों का मैग्नीट्यूड काज अल्फ़ा प्लस बीटा के दोनों की मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होती है, तो वहाँ से सिंपल इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ठीक है। तो कंपैरिजन 1 और 2 से साफ जाहिर होता है कि काज अल्फ़ा प्लस बीटा काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के बराबर होगा। आसान चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं ये, जस्ट आपने थ्योरेटिक चीज़ें ये देखनी है कि वहाँ पर क्या यूज़ कर रहा है, तो इस तरह से ये चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। नंबर 12 का तीसरा क्वेश्चन मैं करवाने लगा हूँ कि हमने प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी के बी स्क्र सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2 सी ए कॉस बीटा के बराबर है तो नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि हम लोगों ने ऊपर कुछ क्वेश्चंस के अंदर है, तो आप यहाँ से एक जज करें कि आपके पास बी जो है माइनस ए और माइनस सी के बराबर है, तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट अबव द इक्वेशन विद बी से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो कुछ चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी। वो जो डॉट प्रोडक्ट होगा बी का स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इक्वेशन एक ख़ास पैटर्न पर चलती आएगी। करना कैसे है कि आपने बी की जगह पे उसकी वैल्यू रखनी है, उनका डॉट प्रोडक्ट आराम से पहले टर्म के साथ पहली दूसरे के साथ सी, जैसे ही उनके डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जैसे कि ऊपर अभी हमने क्वेश्चन एक देखा था उसमें भी सेम इन्हीं पैटर्न पे चल रहा था। तो अपोजिट का तो मार्ड का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जो ए डॉट सी आएगी उसमें काज पाई माइनस बीटा भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने वो काज पाई माइनस बीटा मतलब है कि पाई में से कुछ चीज़ माइनस हो रही है, तो वो ज़ाहिर है नेगेटिव एंगल में ही जाएगा, तो वो माइनस काज बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन कन्वर्ट होकर माइनस में हो जाएगा। तो हैंस इस तरह से हम ये आसान चीज़ एक प्रूव कर लेंगे। इन चीज़ों को एक दफ़ा आप देखिएगा, ये 7.3 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको अच्छी तरह से एक दफ़ा आप चेक करिएगा, फिर हम इसको जूम में डिस्कस कर लेंगे।